अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी लिपिड्स पे, लिपिड्स के फंक्शंस को देखा था, लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स एंड डिफाइन ऑफ लिपिड्स। ओके, नाउ वी आर मूव टू अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। अब लिपिड्स जो है स्टूडेंट्स, उसकी 3 क्लासेस होती हैं, असाइल ग्लिसरॉल, वैक्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं असाइल ग्लिसरॉल के बारे में। जो असाइल ग्लिसरॉल होता है स्टूडेंट्स, वो कंपोज्ड होता है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, इसमें फ़ैट होगा और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स होगा, देन ये बन जाएगा असाइल ग्लिसरॉल। ओके, अब स्टूडेंट्स वाइडली स्प्रेड ग्लिसरॉल इज़ ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स। जो वाइडली स्प्रेड से बहुत ज़्यादा पाया जाता है उसको हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल और नेचुरल लिपिड्स। ओके, अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसकी कंपोजिशन कैसे होती है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल किस तरह से जो है कंबाइन होते हैं और ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स या फिर लिपिड्स जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने फार्मूला इसका ड्रा किया, ये आपको नज़र आ रहा है, ये है फैटी एसिड्स। ठीक है, ये 3 हमने यहाँ पे फैटी एसिड्स रखे हैं। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे ग्लिसरॉल है। ओके, ये जो आपको इसका फार्मूला नज़र आ रहा है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ग्लिसरॉल। ओके, और यहाँ पे क्या है, 3 फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड। अब यहाँ पे चाहो तो प्लस का निशान भी लगा सकते हो। ओके, तो अब हमने स्टूडेंट्स देखना है कि किस तरह 3 फैटी एसिड्स कंबाइन होते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो देख रहे हैं कि आपको जो है अब यहाँ पे OH नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, यानी कि जब ये फैटी एसिड्स के साथ और ग्लिसरॉल का जो फार्मूला है उसमें से बॉन्ड की ब्रेक होगी, देन ही ये दोनों कंपाउंड आपस में जो है वो बॉन्डिंग करेंगे। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से जो है वो वाटर रिलीज़ होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। यानी कि क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ वाटर होगी। जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ वाटर हुई है। ठीक है, तो जब रिमूवल ऑफ वाटर होगी तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग जनरेट होगी। ओके, तो ये हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से बनता है हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला ग्लिसरॉल का। ओके, तो स्टूडेंट्स ठीक हो गया। अब यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हमने कर दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले को दोबारा लिखते हैं, लेकिन हमने रिमूवल ऑफ वाटर को ध्यान में रखना है। अब इसको ड्रा करने का आसान तरीका क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले आप दोनों फार्मूलों के क्या करेंगे, कार्बन कार्बन एटम जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, दोनों के अंदर 3 फैटी एसिड्स हैं तो कार्बन एटम भी 3 है। इसी तरह ग्लिसरॉल के अंदर 3 कार्बन है तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम जो है वो कार्बन लिखेंगे 1 2 एंड 3। इसी तरह जो दूसरी तरफ के कार्बन है, यानी कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के जो कार्बन है वो भी हम इस तरह इसके सामने बिल्कुल लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब फार्मूला आपको पहले वाला याद होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास रहते हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाली चीज़, क्योंकि हमने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया है स्टूडेंट, आपने देखा था एक तरफ से H और एक तरफ से OH रिमूव हुआ था, तो बाकी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बच गया था O। ओके, तो ये इसी तरह हम सारे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो उसकी बॉन्डिंग कर देंगे कार्बन और कार्बन एटम के दरमियान, यानी कि एक कार्बन एटम ग्लिसरॉल का है और एक कार्बन एटम हमारे पास फैटी एसिड्स का है। तो इस तरह हमने क्या किया, इनको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, और हम अब क्या करेंगे, बाकी जो फार्मूला था हम अपना पूरा कर लेंगे। हम यहाँ पे फैट लिखेंगे, डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे R ग्रुप था इसके पास। ठीक है, ये देखें तो कितना आसान है, ये मुश्किल नहीं है, बस आपने पहले वाला फार्मूला याद रखना है। तो इसको जो है वो दोबारा इकट्ठा करना बहुत आसान है। ओके, तो फिर हम यहाँ पे दूसरी तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ भी आपको याद है हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है इसका, बहुत ही आसान। तो हम क्या करेंगे, इसकी भी जो बॉन्डिंग है पूरी कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन था। ठीक है, तो हाइड्रोजन याद रखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये देखें। ठीक है, अब ये क्या बना,
ट्राई असाइल, ट्राई असाइल कैसे बन गया स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पास 3 फैटी एसिड्स हैं, तो ट्राई असाइल, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ट्राई असाइल ग्लिसराइड, या आप इसको लिपिड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ट्राई असाइल ग्लिसराइड, ठीक है, ट्राई असाइल ग्लिसराइड, और दूसरा नाम इसका क्या है स्टूडेंट्स, लिपिड, या जिसको हम कहते हैं नेचुरल लिपिड। ओके, अब क्या हुआ था कि यहाँ पे हमने देखा था ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया था फैटी एसिड वाले कार्बन से और असाइल ग्लिसरॉल वाले कार्बन से। अब ये जो बॉन्ड जनरेट हुआ है इन दोनों के दरमियान, इसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड, ठीक है, ड्यूरिंग ट्राई असाइल ग्लिसराइड फॉर्मेशन। ओके, तो ये हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राई असाइल ग्लिसराइड, और नेचुरली इसको आप लिपिड बोल सकते हैं। और इन दोनों ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हमने क्या बोला कि ये बॉन्ड है हमारे पास एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमने ये देखा कि किस तरह से लिपिड्स लिपिड जो फैटी एसिड्स है वो लिपिड बनाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो फैटी एसिड में लिपिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, दूसरा है फैटी एसिड्स, ठीक है। सबसे वाइडली यूज होने वाला जो इसके अंदर मॉलिक्यूल है स्टूडेंट वो है ग्लिसरॉल, ठीक है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था प्रीवियस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वाइडली स्प्रेड ग्लिसरॉल इज ट्राई असाइल ग्लिसराइड और नेचुरल लिपिड, ओके। और ये बनता किससे है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करेंगे जो है फैटी एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपने जो है वो जान लिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टूडेंट्स, तो आप सबको पता है कि फैटी एसिड्स हमारे पास जो है वो क्या है कि लिपिड्स मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। और फैटी एसिड स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बात हम कर रहे हैं यहाँ पे फैटी एसिड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, बाद में बाकी क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम फैटी एसिड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब फैटी एसिड स्टूडेंट क्या होते हैं कि इवन नंबर में होते हैं, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर का क्या मतलब होता है कि 2 से लेके 30 कार्बन एटम इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं फैटी एसिड की चेन के अंदर, ठीक है। 2 से लेके 30 कार्बन एटम्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो कि लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड की हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स होती हैं। एक है सैचुरेटेड, ये मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड। अब आप लोगों को ज़रूर ये याद होगा, ठीक है, कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। 2 से लेकर 30 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं, लेकिन सबके बिटवीन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अब ये अप टू 6 जो है वो इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। 6 कार्बन के जो है वो डबल बॉन्ड इसमें हो सकते हैं, ओके। तो अब हमने बात की, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास सिंगल कार्बन है यानी कि डबल बॉन्ड नहीं है जिनके दरमियान में, उसको हमने बोला सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, दोनों को हम डिफरेंस लेके चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट कि डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज़ जो है वो फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स को लेके आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे दोगे, ठीक है। अब सॉलिड होता है और सॉलिड फैटी एसिड्स जो है प्रेजेंस किसके अंदर होते हैं स्टूडेंट, ये प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट एनिमल्स में, ठीक है। एनिमल्स में क्या बात कर रही हूँ मैं, फैट की, ठीक है। जो एनिमल फैट होता है आपको पता है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, चर्बी जिसको हम बोलते हैं, ओके।
और जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और प्रेजेंस होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स में जो ऑयल होता है, ठीक है, प्लांट सीड अगर आप देखो तो उसमें ऑयल होता है, जैसे कि आलमंड, ठीक है, उसका ऑयल निकलता है। तो आप कभी भी नहीं देखा होगा आपने कि आलमंड जो है उसका ऑयल आपको सॉलिड फॉर्म में नज़र आएगा, हमेशा ही वो क्या होता है कि वो आपको नज़र आता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसी तरह अदर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो अदर सीड्स जितने भी हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास सोयाबीन है, ठीक है, आपके पास जो है वो मस्टर्ड सीड्स है, तो मस्टर्ड सीड्स से भी जो ऑयल निकलेगा वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। सोयाबीन से जो निकलेगा वेजिटेबल ऑयल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ही होगा। तो एट रूम टेम्परेचर स्टूडेंट्स ये होते हैं लिक्विड फॉर्म में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिकॉज दे कंटेन डबल बॉन्ड, ओके। एंड एनिमल फैट्स आर सॉलिड इन फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। आप चर्बी को निकालो जैसे मर्जी जहाँ मर्जी रख दो, वो कभी भी जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में नज़र नहीं आएगी जब तक उसको प्रॉपरली हीट आप जो है वो ना किया जाए, ओके। प्रॉपरली हीट अप करेंगे तो वो जो फैट्स हैं वो चेंज हो सकती है रूम टेम्परेचर, मतलब हीट अप करने में वो चेंज हो सकती है लिक्विड फॉर्म में, बट जैसे ही कूल डाउन होगी दोबारा से वो जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने बात की जो है वो फैटी एसिड्स के बारे में, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि फैटी एसिड जो है सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी डिस्कस की है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वैक्स के बारे में कि व्हाट इज़ वैक्स, जो अदर इसकी क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स। तो वैक्स जो है वो प्रोटेक्टिव जो है कोटिंग होती है, ठीक है। वैक्स क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है बॉडी को, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जब भी किसी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होगी तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा ये रिमूव कर लेती हूँ ताकि हम नेक्स्ट जो है वो वैक्स पे बात कर लें, ठीक है। आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं फैट्स पे, ठीक है। अब स्टूडेंट फैट प्रोटेक्टिव लेयर होती है और प्रोटेक्टिव लेयर बनाती कहाँ पे है, ये कोट करती है, ठीक है। ये लेयर जो है वो कोटिंग होती है फ्रूट्स पे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो लीव्स, जो प्लांट के लीव्स होते हैं उसमें भी जो वैक्स की कोटिंग होती है और ये एज ए वाटर बैरियर, ठीक है, इनके वाटर को इंटर नहीं होने देगी फ्रूट्स के अंदर या फिर लीव्स के अंदर, ठीक है। तो ये बैरियर का काम भी करती है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट आउटर इन्वायरमेंट, ओके। और क्या जो है वो ये क्या करती है कि सम इंसेक्ट आल्सो सिक्रीट वैक्स, और कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो भी वैक्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट के अंदर सिक्रीट होती है, ठीक है, वैक्स, ठीक है। तो ये तब सिक्रीट करते हैं जब इसको अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर करनी होती है। तो जब वैक्स सिक्रीट होगी तो इंसेक्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, अपने एक्सोस्केलेटन के ऊपर वो सिक्रीट करेगा और ये प्रोटेक्ट कर लेगा अपने आप को डिफरेंट इन्वायरमेंट से, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि ये वाटर बैरियर का काम भी करती है, ठीक है, यानी कि ये बैरियर भी होती है, या हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस से भी, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस, ठीक है। यानी कि अब बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो हार्शफुल है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट है, तो क्या होगा कि वाटर को ट्रांसपायरेशन से रोकती है इन लीव्स के अंदर, ठीक है। तो अगर ट्रांसपायरेशन हो जाएगी गर्मियों के अंदर प्लांट्स में तो क्या होगा, लीव्स जो है वो मुरझा जाएंगे, ठीक है, और प्लांट डाई कर सकता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो वाटर रिमूवल होती है प्लांट्स के अंदर, तो जो वैक्स है हमारे पास ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है और वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग जो है वो हार्शफुल इन्वायरमेंट, ओके। और नेक्स्ट इसका हमारे पास आ जाता है कि एब्रेसिव डैमेज, ये प्लांट को एब्रेसिव डैमेज से भी बचाती है, डैमेज से भी बचाएगी। डैमेज का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, जब भी कोई चोट लगती है प्लांट को या लीव्स को, ठीक है, तो ये क्या करती है कि उस डैमेज से प्लांट को और लीव को जो है वो प्रोटेक्ट करती है,
ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर है, तो जाहिर है जो भी प्रोटेक्टिव लेयर होगी वो हमेशा उस ऑर्गेनिजम्स को बचाएगी, डैमेज से बचाएगी, चोट लगने से उसको जो है बचाएगी, चोट लगने से जो लॉस होता है उस लॉस से ये बचाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। अब फॉस्फोलिपिड्स जो है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास थर्ड क्लास है लिपिड्स की। अब फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड। ठीक है, डेरिवेटिव्स होते हैं ये फॉस्फोटाइडिक एसिड के। ठीक है, फॉस्फोटाइडिक एसिड के। ठीक है, अब फॉस्फोटाइडिक एसिड जो है विच आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, ये भी किससे मिलके बनता है? कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, जैसे हमने देखा, प्लस फैटी एसिड। ठीक है, तो ये कंपोज होता है किससे? फैटी एसिड से और जो है वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से। ओके स्टूडेंट्स, और अब जो फॉस्फोलिपिड्स है आपको पता है वो पाया कहा जाता है, इसकी अकरेंस होती है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्लांट और एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें उसका ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मैंने कल भी आपको बताया था कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, और प्लांट के ये होती है इनर जो है वो सेल वाल, क्योंकि प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग स्टूडेंट्स होती है, प्लांट के आउटर मोस्ट यहाँ थोड़ी सा हिल गया था मेरा जो। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से आप देखें कि फॉस्फोटाइडिक एसिड से बनता है फॉस्फोलिपिड्स और कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट और इन एनिमल। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट हम देख रहे हैं अकरेंस इसकी। आपको पता है सबसे जो है वो होती है कि दे आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो अब जाहिर है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब सेल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल हमारे पास एनिमल में भी होती है, ठीक है, बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है, एंड प्लांट्स में भी होती है। ठीक है, तो और सेल मेम्ब्रेन, ओके, तो सेल मेम्ब्रेन मेन इसकी अकरेंस है जहाँ पे पाया जाता है, बेशक वो एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो या फिर वो प्लांट हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉस्फोलिपिड को देख लेते हैं। फॉस्फोलिपिड हमारे पास थोड़ी इसकी शक्ल कैसी होती है स्टूडेंट्स, वो भी आप लोग देख लें। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसका आपको हेड नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स और दूसरी आपको इसकी टेल नज़र आ रही है। ठीक है, ये इसका है हेड एंड अदर रीजन इज टेल। ठीक है, अब टेल और हेड में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, कि जो हेड होता है वो पोलर रीजन होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। ओके, ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि ये पानी के साथ अट्रैक्शन करता है। ओके, और जो टेल होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक यानी कि वो पानी से थोड़ा दूर भागती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम फोबिक का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। टेल हमारे पास क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड हेड इज़ अ हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, तो हमारे पास जो है, और जो इसका हेड होता है स्टूडेंट वो फॉस्फेट कंटेनिंग होता है, और जो टेल होती है वो इसकी फैटी एसिड रीजन होता है। ठीक है, टेल के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है? फैटी एसिड ज़्यादा आपको नज़र आता है। ठीक है, लेकिन जो इसका हेड होता है स्टूडेंट उसके अंदर फॉस्फेट होता है। ठीक है, ये इसका फॉस्फेट रीजन होता है। जो फॉस्फेट रीजन होगा वो अट्रैक्ट करेगा पानी के साथ। ठीक है, वाटर के साथ अट्रैक्शन करेगा। लेकिन जो फैटी एसिड्स हैं आपको पता है कि एसिड्स जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, पानी के साथ अट्रैक्शन नहीं बनाते। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो डिज़ोल्व होते हैं। तो इस तरह फैटी एसिड जो है फैटी एसिड है हाइड्रोफोबिक एंड के साथ, तो हाइड्रोफोबिक जो है वो पानी से दूर रहता है। ठीक है, और जो इसका हेड होता है वो पानी के साथ अट्रैक्शन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ जो है वो लिपिड्स के बारे में, जिसमें हमने असाइल ग्लिसरॉल, वैक्स एंड फॉस्फोलिपिड्स को डिस्कस किया और फैटी एसिड्स को भी हमने डिस्कस किया। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि हर लेक्चर आपको मिल सके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।